हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हमारी एक्सरसाइज है 67 और 68। तो आइए करते हैं। पहले एक बार इसके ग्रामर लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए, देखिए अपने ग्रामर लोग ये है, जिसमें सबसे पहले है जो ये फ्रेज अपने ग्रामर लोग है, फ्रेजल ग्रामर लोग, यानी कि दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बने हुए हैं। यदि दो या दो से अधिक वर्डों से कोई भी वर्ड मिलकर बने हुए हो, उसे तो फ्रेजोग्राफी कहेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो देखिए, अब यह है सबसे पहले आउटलाइन हमारी डियर सर। तो डियर सर बनाएंगे। देखो, डियर सर, देखो डी आर और एस का सर्कल लगाओ और आर इसमें ज्वाइंट कर दो। डियर सर की आउटलाइन ये होगी, डियर सर योवर्स ट्रूली। अब योवर्स ट्रूली में देखो, पहले हमें पता आउटलाइन हमारी योवर के लिए ये बनती है और उसमें ही एस को ज्वाइंट करना है, योवर में एस। योवर में एस को ज्वाइंट कर दिया योवर्स, और ट्रूली बनाएंगे ऐसे टी आर यू और एल ई। योवर्स ट्रूली के लिए आउटलाइन ये होगी। योवर्स ट्रूली से बाद में देखो एवरी सर्कमस्टेंसेस। एवरी के लिए हमें पता ऑन दी लाइन, यदि आउटलाइन होगी एवरी को डिनोट करेगी, और एस टी एस का मतलब सर्कमस्टेंसेस। एवरी सर्कमस्टेंसेस के लिए अपनी ग्रामर लॉक ये होगा। फिर है ऑल सर्कमस्टेंसेस। ऑल के लिए अबाउ दी लाइन ये वाली आउटलाइन ऑल के लिए, और सर्कमस्टेंसेस को इसमें ज्वाइंट कर दो, एस टी एस यानी कि सर्कमस्टेंसेस। यू विल रिमेंबर। यू विल रिमेंबर के लिए देखो हाफ सर्कल, यदि ऑन दी लाइन होगा ये यू के लिए, और इसमें ही एल को जोड़ दो विल, और रिमेंबर के लिए बी आर, यानी कि यू विल रिमेंबर की आउटलाइन ये होगी अपनी। आई बिलीव। आई बिलीव के लिए देखो, फिर आई अगर देखो सिंगल बनता है आई तो ऐसे, पर आई बिलीव का जो हमारा इसमें ग्रामर लोक है अपनी बुक में, तो है आई के लिए ये और बिलीव के लिए ऐसे ही। इसमें आई बिलीव ऐसे ज्वाइंट कर रखा, आई में ही ऐसे बी एल जोड़ दो तो आई बिलीव। उसके बाद देखो आई विल टेल यू। आई विल टेल यू के देखो आउटलाइन कैसे बनेगी। आई तो अपना डिप्थोंग ये है ही आई के लिए, और आई में ही देखो विल को ज्वाइंट करेंगे ऐसे, आई विल और टी एल टेल, और यू के लिए अपना ये आई विल टेल यू, क्योंकि देखो हमें पता है यू के लिए भी हमारा डिप्थोंग है ये वाला, और वो इस प्रकार ही है ये वाला डिप्थोंग। तो आई विल टेल यू आई एम सरप्राइज्ड। आई एम को देखो अबोव द लाइन आई बनाओ और उसी में ही एम को ऐसे ज्वाइंट कर दो, आई एम। और सरप्राइज्ड के लिए अपने एस पी और एस डी, सरप्राइज्ड के लिए अपने ये वाली आउटलाइन आई एम सरप्राइज्ड। देखो हमारे ग्रामर लोग ये थे। अब आगे एक्सरसाइज करेंगे 67। 67 एक्सरसाइज को देखो, सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है डियर सर, डी आर और उसमें एस का सर्कल और आर जोड़ रखा, तो यह है डियर सर। डियर सर से बाद में देखो आई एम सरप्राइज्ड, जो ग्रामर लोग अभी गया अपना वो देखो इसी में रिपीट हो गया वो आई एम सरप्राइज्ड वाला, ये ग्रामर लोग आई एम सरप्राइज्ड। तो देखो ये है आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड से बाद में देखो, अब अगर देखो ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, अगर ऑन दी लाइन ये आउटलाइन है तो ये टू के लिए होती है, तो ये है टू, और उसी में ही हियर हेयर देखो एच। अब एच के लिए देखो हमने कल बताया था, एक तो एच डाउनवर्ड होगा ये वाला इस डायरेक्शन में, एक एच अपवर्ड होगा इस डायरेक्शन में, और एक ये वाला डैश भी एच का ही काम करेगा, ये वाला डैश भी एच का ही काम करेगा। तो देखो इसमें ये वाला डैश लगता है एच, एच ऐसे ज्वाइंट कर रखा टू में ही एच, और ई आर का मतलब हियर, टू हियर। टू हियर के बाद में देखो अबव द लाइन, यदि इस डायरेक्शन में ये आउटलाइन है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये ऑफ के लिए होगी। फिर है मिस्टर। देखो मिस्टर ऐसे ही बनती है मिस्टर की आउटलाइन भी, यानी कि ऑन दी लाइन एम आर बनाओ ऐसे, और मिस्टर है तो उसके नीचे दो डैश लगा दो। देखो मिस्टर, मिस्टर के बाद है हु, ये नाम है पूरा का पूरा यहाँ तक नाउन, यानी कि किसी का नाम। मिस्टर हु हैमर्स, यह है मिस्टर। एच और यू के लिए ये लगा रखा डिप्थोंग अपना, यू के लिए ये वाला डिप्थोंग लगा रखा उसने, एच और यू का मतलब हु। मिस्टर हु हैमर्स उसका नाम है देखो, अरे है एच सेकंड पहले इस पे डॉट, तो ए के लिए है, और एम आर ये एम आर जो रखा रेस, यानी कि एच ए सेकंड पहले इस पे एच के बाद ए के लिए डॉट, और एम आर आर एस यानी कि हेमर्स।
मिस्टर हु हैमर्स, इससे बाद में देखो फिर मिस्टर हु हैमर्स से बाद में ये है अपना पी से पहले देखो यहाँ पे फर्स्ट पहले इस पे ओ के लिए और फिर पी, ओ पी और ओ और एस का ऐसे सर्कल और सन का हुक यानी कि अपोजिशन। ये है अपनी आउटलाइन अपोजिशन के लिए, ये आउटलाइन। अपोजिशन के बाद देखो फिर ऑन दी लाइन यदि अपनी आउटलाइन है टू के लिए होगी और उसमें डैश जोड़ रखा है, डैश तो किसी भी आउटलाइन में जोड़ देंगे, वो दा के लिए डैश को जोड़ सकते हैं ऐसे, तो यह है टू दा। टू द है बाद में देखो फिर नेक्स्ट लाइन में एच के बाद देखो डाउनवर्ड एच है और एच के बाद में ही ये वाला डिप्थोंग है, तो हमें पता है ये वाला डिप्थोंग आई के लिए लगता है एच आई और एल को ज्वाइंट कर रखा है, एच आई एल और एल के बाद में थर्ड पैलेस पे डॉट, और हमें पता है थर्ड पैलेस पे डॉट ई के लिए लगेगा, ई की साउंड के लिए, तो एच आई एल ई का मतलब हाईली। हाईली से बाद में देखो आर ई, आर के बाद में देखो फिर ई थर्ड पैलेस पे डॉट है और एस और एन से पहले ओ की साउंड आ रही है तो ये डैश लगा रखा, देखो आर ई एस ओ एन और बी एल का मतलब बी एल, रीजनेबल, ये है रीजनेबल। रीजनेबल से बाद में देखो ये है व्यूज, देखो वी के बाद ई की साउंड आ रही, व्यूज को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो व्यूज, वी ई और यू और एस, यानी कि वी के बाद ई की साउंड आई तो इसीलिए देखो थर्ड पैलेस वाला ओ लगा हुआ है वी के बाद, और जब थर्ड पैलेस वाला ओविल लगा हुआ है तो उसकी आउटलाइन काटेगी, जब कभी भी थर्ड पैलेस वाला ओविल या डिप्थोंग लगा हुआ होगा तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी ऐसे वी ई और वी ई के बाद यू, वी यू और एस, यानी कि वी और यू के लिए देखो थर्ड पैलेस पे लगता है डिप्थोंग, ये ऊपरले वाला जो यू है ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, तो वी और यू और एस के लिए सर्कल यूज। व्यूज के बाद देखो फिर ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है टी के लिए होगी, उसी में के को ज्वाइंट कर रखा, टी टी और टी के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के, टी ए के, और एन के लिए देखो ये हुक ऐसे बना रखा, टी और सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, ए या ए की साउंड के लिए टी ए, और ये के लिए, और इसमें ही एन का एक हुक है ज्वाइंट कर रखा टेकन। टेकन के बाद देखो फिर बाई, बी के बाद देखो फर्स्ट पैलेस पे आई का डिप्थोंग है ये आई के लिए लगता है डिप्थोंग, बी और उसके देखो बी जो अपना कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ही आओ की प्रोनाउंसिएट करके देखो, बाई को बोल के देखो बी के बाद में ही क्या है आई की साउंड आ रही, यानी कि अपना डिप्थोंग बी के बाद ही लगेगा जब बाद में उसकी साउंड आ रही, तो बाई का बी आई का मतलब बाई। यह है प्रोफेसर, देखो पी आर के बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है, पी आर के बाद में सेकंड पैलेस पे दिए डैश है तो ये ओ के लिए लगता है डैश, ओ के लिए, तो पी आर ओ और एफ के बाद में फिर सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये ए के लिए लेगा प्रोफे, और उसी में देखो एस को यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा आर प्रोफेसर। प्रोफेसर के बाद में देखो प्रोफेसर एच, एच के बाद में देखो औ की साउंड आ रही, फर्स्ट पैलेस पे यदि डैश होगा तो औ के लिए होगा औ, प्रोफेसर हो, एच ओ और के, हो और के में एन का देखो ये डैश ये अपना हुक लगा रखा, प्रोफेसर हो एन और एस, इस हुक में ही एस को देखो ज्वाइंट कर रखा, इनके होकिंस। एक बार फिर देखो एच ओ और के और एन के लिए अपना ये हुक होकिन, और उसी में ही एस के लिए सर्कल यानी कि होकिंस, या होकिंस के लिए। हॉकिंस के बाद में देखो ऑन, यदि देखो सिंगल ऑन बनाना हो तो अबव द लाइन ऐसे बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, यदि उसमें दा को ज्वाइंट करना हो तो थोड़ा स्लैंट कर देंगे दोनों को ऐसे। यदि देखो एक बार फिर यदि सिंगल ऑन बनाना हो हमें ऑन, सिंगल ऑन बनाना हो तो ऑन दी लाइन बनता है बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, यदि ऑन और दा बनाना हो दोनों ऑन दा तो देखो ये वाला है ना अपना ऑन एकदम स्ट्रेट, इसको थोड़ा स्लैंट करके ऐसे बना देंगे, क्योंकि अगर इसे स्लैंट नहीं बनाओगे तो ये आई पढ़ा जाएगा, तो इसलिए इसे थोड़ा क्या करता है स्लैंट कर दिया ऐसे तिरछा, तो ये है ऑन दा। ओंदा के बाद में देखो फिर एच ई एल और पी एस, हेल्प नहीं है देखो सिलेबस है, एस ई एल ए और बी और यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश और एस सिलेबस।
सिलेबस से बाद में देखो अबव द लाइन यदि आउटलाइन होगी, ये इनके लिए होगी, इन या एनी के लिए लगती है अबव द लाइन एन, इन या एनी के लिए, तो यह है इन, इनके लिए अबव द लाइन यदि कोई आउटलाइन होगी ये या तो इन पढ़ा जाएगा या एनी। वो सेंटेंस के देखो मीनिंग के आधार पे हम अपने आप पता लगा लेंगे वहां पे इन है या एनी है। तो इन, यह हिस्ट्री, देखो एच के बाद में ई की साउंड आ रही, हिस्ट्री को प्रोनाउंसिएट करके देखो एच ई, तो एच ऐसे बनाओ और उसके बाद में ई के लिए थर्ड पहले इस पे डॉट लगेगा ना, ई के लिए, तो एच ई एस, तो एच ई एस के लिए देखो फिर यहाँ पे सर्कल लगाओ एच ई एस टी, और टी के बाद में ओ के लिए डैश, हिस्टो और आर ई यानी कि हिस्ट्री, ये आउटलाइन है अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के बाद में देखो यहाँ पे क्रॉस है शॉर्ट हैंड में, इसके लिए फुल स्टॉप लगाते हैं हम। फिर देखो पी आर ओ और एफ ए, प्रोफे और एस आर यानी कि प्रोफेसर। अब फिर देखो यहाँ पे पी आर के बाद में सेकंड पैलेस पे क्या है, पी आर के बाद में सेकंड पैलेस पे डैश है तो ये ओ के लिए लगता है प्रो, और एफ के भी बाद में सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये ए के लिए प्रोफे, और इसमें ही एस को जोड़कर आर जोड़ रखा है यानी कि प्रोफेसर। प्रोफेसर से बाद में देखो फिर हाकिंस, फिर दोबारा हाकिंस, प्रोफेसर हाकिंस, ये वाले आउटलाइन ऊपर भी आ गया प्रोफेसर हाकिंस। प्रोफेसर हाकिंस से बाद में देखो अभी अपना ग्रामर लॉ का आया था एक आई बिलीव वाला, तो देखो ये आई बिलीव, ये भी पिछली स्लाइड में किया ग्रामर लॉ आई बिलीव। आई बिलीव के बाद में देखो ऑन दी लाइन यदि सर्कल होगा, इज या हिज के लिए होगा, जो यह है हिज, देखो यह है हिज। अब यह है बी, और बी के बाद में देखो सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा बी ए और एस सी का लूप यानी कि बेस्ट। बेस्ट के बाद में देखो नेक्स्ट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, देखो अबाउ द लाइन इन की अपनी आउटलाइन बनेगी और उसी में ही ये ऑल के लिए बनती है, तो इन ऑल इसमें ही देखो ज्वाइंट करके चल रखा, और एस टी एस का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस, तो यह है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस से बाद में देखो टू के लिए देखो ऑन द लाइन ये होगा तो ये टू, अगर ऑन द लाइन ये आउटलाइन होगी टू के लिए। हेल्प के लिए देखो हेल्प, तो हेल्प के लिए देखो एच और ई एल पी, देखो एच हमें पता ना डाउनवर्ड ये वाला एच बनेगा, अपवर्ड ए वाला एच, और एच के लिए डैश भी लग सकता है ये वाला, ये भी एच ही होगा। तो देखो यहाँ एच, और जब ये वाला एच होगा ये या तो ये एच एल के लिए या फिर आर के लिए होगा या एम के लिए या एन के लिए, तो देखो ये एल जुड़ा है इसमें, एच ई एल पी का मतलब हेल्प। अब देखो फिर ऑन दी लाइन सर्कल होगा या तो इज के लिए या हिज के लिए, फिर है हिज, यह है हिज के लिए, देखो सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर पता लगा लेंगे वहां पे इज है या हिज है, तो हिज, यह है प्यूपिल्स यानी कि शिष्य वाला। पी और ऊ के लिए देखो ये पी के बाद में ऊ के लिए ये लगना, क्योंकि हम पता ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगता है, ऊ के लिए डिप्थोंग लगता है ये वाला पी ऊ, और पी एल के लिए फिर ये जो रखा है उसी में यस यानी कि पीपल्स। पीपल्स से बाद में देखो फिर अगर ये आउटलाइन होगी अबोव द लाइन इस डायरेक्शन में तो ये होगी एंड के लिए, और ये वाली आउटलाइन होगी टू के लिए ऑन दी लाइन। अब ये है ए डी और उसी में ही एच को जोड़ रखा एच ई, और फिर देखो आर को जोड़ रखा है, एक बार फिर देखो एडी हियर है, ये वाली आउटलाइन है एडी हियर की, क्योंकि देखो एक बार डी से पहले फर्स्ट पैलेस पे यदि डॉट है वो ए या आ के लिए होगा, तो ए और डी, फिर देखो उसी में ही एच जोड़ रखा है यहाँ पे एच, हमें पता है ऐसे जुड़ेगा ना, तो उसने जोड़ रखा है एच, और एच के बाद में ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पर बाद में ही लगेगी ए डी एच ई, पर देखो इसमें आर भी तो है डी हियर में, ई से ए डी एच ई और आर को देखो आर की आउटलाइन ये होती है तो इसे इसमें ज्वाइंट कर देंगे ना ऐसे, और जो थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर यानी कि एडी हियर।
अब ये फिर देखो ऑन दी लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन है, ये टू के लिए लगती है, आउट द उसी में ही किसी भी आउटलाइन में अगर ये डैश जोड़ देंगे ये दा का काम करेगा, तो यह है टू द। फिर देखो एस और के ई और एम, पर ये यहाँ पे जो ई का डॉट लग रहा था ना अपना, ये ज्वाइंट जो स्टॉक है दूसरा उसके बिफोर चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वो विल है ना जो ये होता है हमेशा, वो ज्वाइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे चल जाता है और बिफोर, तो इसका बिफोर एम का ऊपर है, तो यह है स्कीम एस के ई एम, यानी कि ये वाला अपना जो ये वाला वो विल था थर्ड पैलेस, वो उसके बिफोर चलेगा थर्ड पैलेस, तो यह है स्कीम। ये अबोव दी लाइन यदि आउटलाइन रहेगी ये ऑफ के लिए होगी, अबोव दी लाइन यदि आउटलाइन रहेगी तो ये ऑफ के लिए होगी, यहाँ पे ऑफ ये वाली आउटलाइन ऐसे इस डायरेक्शन में। यह है फिर हिस्ट्री, देखो एच और ई के लिए डॉट एस टी ओ आर और ई हिस्ट्री। यह है फिर एल, देखो एल दोनों डायरेक्शन में बन सकता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, वो जिधर भी उसकी देखो ज्वाइनिंग वो इजीली ज्वाइनिंग हो रही है ना उसकी, उधर को अपना हाथ उसे बना के चलेंगे। देखो एल ये भी होता है इस डायरेक्शन में एल, और यदि इस डायरेक्शन में बनना हो ये तो ये भी एल होता है ऑन दी लाइन, ये वाली आउटलाइन, तो यह है एल ए एस और ओ एन, यानी कि लेसन। ये वाली आउटलाइन होगी विच के लिए, क्योंकि हमें पता है ये ग्रामर लॉक है अपना, पिछली जो एक्सरसाइज गई उनमें ये ग्रामर लॉक पढ़ा था हमने, इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन है ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में बना रहे हो ऐसे, तो ये विच के लिए होगी। फिर देखो डी, और डी के बाद में ई की साउंड आ रही है डी ई, क्योंकि थर्ड पैलेस वाला वही लगा हुआ है ना, इसके बाद जब थर्ड पैलेस वाला वही लगा है तभी तो आउटलाइन देखो डी वाली काट रही है, क्योंकि हमें पता थर्ड पैलेस वाला जो वो भी लगा हुआ होगा उसी के बाद ही तो क्या है आउटलाइन लाइन को कटेगी। तो डी ई और एल एस यानी कि डील्स, डील्स के बाद देखो फिर अगर हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में होगा तो ये विद का काम करेगा, देखो हाफ सर्कल यदि इस डायरेक्शन में होगा ये विद का काम करेगा, और उसी में ही दा का डैश हमने जोड़ कर चल रखा है यहाँ पे विद दा। विद दा के बाद में देखो फिर के से पहले सेकंड पैलेस पे, के से पहले सेकंड पैलेस पे डैश है, और सेकंड पैलेस देखो सेकंड पैलेस पे अगर ये डॉट लगता है ना ये तो ये ए के लिए लगेगा, अगर किसी भी आउटलाइन के सेकंड पैलेस पे पहले लगो या बाद में यदि सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए लगेगा, तो ए के और एस के लिए सर्कल, यानी कि ए के एस और फिर टी ए, फिर सेकंड पैलेस पे एस के एक स्टे और एन और सन का हुक, यानी कि एक्सटेंशन, ये वाली आउटलाइन एक्सटेंशन की अपनी। अबोव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में ये अपनी आउटलाइन है ये ऑफ के लिए होगी, तो ऑफ। फिर देखो एक्सटेंशन ऑफ, अब इस आउटलाइन को देखो के और फर्स्ट पैलेस पे, के बाद में ही है, देखो बाद में है तो बाद में ही पढ़ के चलेंगे ना, ये है कॉमर्स, इसे प्रोनाउंसिएट करके देखो कॉमर्स को, के बाद में ही ओ की साउंड आ रही ना, तो के बाद में आ रही तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगा दिया हमने के ओ, और एम आर हमारा देखो ये होता है क्योंकि ये हुक आर का होता है और एम में ज्वाइंट हो तो एम आर, देखो को एम आर और एस के लिए सर्कल यानी कि कॉमर्स। अब अबोव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी या किसके लिए होगी, एंड के लिए, तो ये है अपना एंड, एंड के लिए आउटलाइन एंड। फिर देखो अबोव दी लाइन ये सर्कल है इस डायरेक्शन में, ये विद के लिए होगा, इसमें ही यदि डैश लगा देंगे किसी भी आउटलाइन में इस डैश को दा के लिए ज्वाइंट करके चलेंगे, तो विद दा, ये होगी विद दा। विद दा के बाद देखो अबोव दी लाइन यदि इस डायरेक्शन में आउटलाइन बना रही है ऑफ के लिए होगी अपनी, तो ये है ऑफ। ये एफ और एफ के देखो एफ के बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे डैश है तो ओ के लिए होगा ये एफ ओ, और एफ ओ में ही देखो ये आर जोड़ रखा है ऐसे आर और एम एस यानी कि फॉर्म्स, ये है फॉर्म्स। फॉर्म्स के बाद में देखो अबोव दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी ये ऑफ को लिए होगी, अगर इस डायरेक्शन में वाली आउटलाइन होगी इस डायरेक्शन में ये ऑफ के लिए होगी अपनी आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन ऑफ। ऑफ के बाद में देखो एम, एम के बाद में देखो बाद में एम के मैन अगर बैन्स बनाना हो एम ए एन एस,
तो एम के बाद में ही ए की साउंड आ रही, ए आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। देखो ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगता है, डॉट। और एम के बाद में देखो कॉन्सोनेंट एम है ना, उसके बाद में ही मेंस को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम के बाद में ही ए लगेगा, एम ए। और एन के लिए देखो एम ए, एन के लिए अपना ही हुक, और एन में ही हुक में ही सर्कल जो रखा है इसका एम ए एन एस, यह है मेंस। देखो ये फर्स्ट पैलेस पे केस है, फर्स्ट पैलेस पे ए के लिए एक्टिविटी है ये। अब एक्टिविटी को देखो कैसे बनेगा, प्रोनाउंसिएट करके देखो, के से पहले ही ए की साउंड आ रही, के से पहले ही ए की साउंड आ रही। देखो एक्टिव बनाना हो, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे के से पहले ही ए आ के लिए डॉट लगेगा, ए के टी ई, और वी के लिए इसमें हुक और टी ई, यानी कि एक्टिविटी। और देखो क्रॉस के लिए लगाएंगे फुल स्टॉप। देखो अब एक्सरसाइज हमारी 68 है, जिसे हम इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे, यानी कि इसकी इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनानी। आइए अब देखो डियर सर लिख रहा है, डियर सर के लिए हमें ग्रामर लोग फर्स्ट जो अभी रिवाइज करे उसमें ही है डियर सर, यानी कि ऐसे बनाओ डी आर और एस के लिए सर्कल और आर जोड़ दो, ये बन गया डियर सर। डियर सर से बाद में देखो दा के लिए ऑन दी लाइन यदि डॉट लगा देंगे, यही आउटलाइन अपनी दा के लिए है, ऑन दी लाइन डॉट। हेवी, एच के बाद में ए की साउंड आ रही, तो एच ऐसे बनाओ और उसके बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगा दो, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस पे जो डॉट लगेगा वो ए के लिए साउंड के लिए लगता है, ए की साउंड के लिए ही। तो एच ए और वी के बाद में थर्ड पैलेस पे देखो, प्रोनाउंसिएट करके देखो, थर्ड पैलेस पे ही लगेगा वी के ई, हेवी, एच ए वी ई, हेवी। यह है माहोगनी। एम के बाद में ए की साउंड आ रही, माँ। ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा, ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगेगा। अगर एम कॉन्सोनेंट से बाद में ही आ की साउंड आई तो बाद में ही लगेगा, अगर फर्स्ट आती तो यहां पे लगता पहले। तो एम ए, फिर एम ए एच ओ और जी ए एन वाई, तो एम ए एच के लिए देखो एच ओ और जी एन और ई, माहोगनी। यह है टेबल। टी के बाद में देखो बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे क्या लगाएंगे, डॉट। ए के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगेगा ना, तो देखो टी कॉन्सोनेंट के बाद में ही आ रहा तो बाद में ही लगाएंगे ना, तो टी ए और बी एल के लिए बी एल ये जोड़ दो, टेबल। फोर के लिए अबव द लाइन देखो ये बनता है एफ, इसको ही हम फोर बोलते हैं, अबव द लाइन, इस वाली आउटलाइन को। और फोर में ही देखो हाइफन लगा रखा, इंग्लिश में आए हाइफिनेट वर्ड है, यानी कि दोनों वर्ड को एक साथ जोड़ेंगे, जब कभी भी हाइफिनेट वर्ड आ जाए तो इसे शॉर्ट हैंड में एक साथ जोड़ के चलेंगे। तो फोर और योवर के लिए ये फोर योवर, और यू के लिए देखो ये वाला डिफ्थोंग है जो ये यू के लिए लगता है, ये वाला डिफ्थोंग ऐसे, तो ये है न्यू। आप प्रोनाउंसिएट करके देखो, एन के बाद यू की साउंड आ रही है ना न्यू में, एन ई डब्ल्यू, यू के लिए देखो ये लगेगा ये वाला डिफ्थोंग, एन में ही यू का डिफ्थोंग ये जोड़ दो, जिधर को भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए उधर को जोड़ दो। न्यू होम। अब देखो एच हमारे पास तीन है, एक तो ये वाला एच डाउनवर्ड, अपवर्ड एच ये वाला, और ये जो ये कॉमन है ना ये ऐसे, ये भी एच का काम करता है। जब ये एच का काम करता है इसके बाद में तो एम होगा या एन होगा, या तो एम होगा या एन होगा या एल होगा ऐसे, और या आर होगा। तो देखो वहां है भी इसके बाद में होम। तो अब जब देखो एम है तो इसके बाद में हम ये वाला एच भी ले सकते हैं, ये वाला एच, क्योंकि हमें पता है इसके बाद में यदि ये हो तो उससे पहले ये वाला एच ले मतलब ये वाला एच ले सकते हैं हम, डैश वाला, जैसे इसमें एच। अब देखो होम को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम से पहले ही ओ की साउंड आ रही तो एच, और एम से पहले ही ओ के लिए ये डैश लगा दो, एच ओ एम का मतलब होम। ये है हिल साइड। अब देखो हिल साइड को प्रोनाउंसिएट करके देखो, एच के बाद में ही ई की साउंड आएगी और फिर एल, तो एच। और जब देखो एच के बाद में ई की साउंड आ रही है, यानी कि थर्ड पैलेस वाला ओइल लग रहा है ई, हमें पता थर्ड पैलेस वाला ओइल होता है ई, और जब थर्ड पैलेस वाला ओइल होता है ई तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी। तो देखो एच ऐसे बनाओ डाउनवर्ड और ई, और उसमें ही हिल साइड है ना, एच ई एल, और एस के लिए सर्कल, और डी से पहला क्या है हिल एस और आई डी, यानी कि हिल साइड। यह है वुड हाउस, WOODHOUSE, वुड हाउस के लिए देखो पहले वुड बनाओ, और डब्ल्यू के बाद में देखो हमारे पास डब्ल्यू के लिए आउटलाइन है हमारे पास ये, देखो डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद में ऊ की साउंड आ रही। जब कभी ऊ या ऊ के लिए हमें डैश लगाना हो तो डैश लगाएंगे थर्ड पैलेस पे, ऊ थर्ड पैलेस वाला वोवेल है, इसीलिए देखो ये अपना जो आउटलाइन है ना इसने लाइन को काटी। जब कभी भी थर्ड पैलेस वाला वोवेल लगेगा किसी भी आउटलाइन में, जैसे इसमें थर्ड पैलेस वाला वोवेल लगा हुआ है तो उसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, या तो ऊपर से काटो या नीचे से।
पर देखो जब डब्लू बनता ही ऐसे है तो ये नीचे ही कटेगी ना डब्लू, और डब्लू के लिए ऊ यहाँ पे लगना था, ऊ के लिए थर्ड पैलेस पे। पर देखो जॉइंट स्टॉक है ना इसमें डी वुड, यानी कि डब्लू और डी, तो ये थर्ड पैलेस वाला डी के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा वुड। और हाउस के लिए ऐसे बनाओ एच, और आउ के लिए फिर अपना देखो ओ डब्लू के लिए थर्ड पैलेस पे ये लगेगा, ये यू के लिए भी थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा, तो ये हाउ के लिए ये लगाओ एच आउ, और एस के लिए सर्कल, ये हो गया वुड हाउस। वुड हाउस लेन, एल के बाद में देखो ए की साउंड आ रही, तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे के लगाएंगे डॉट एल ए, और एन के लिए इसमें लगा दो हुक लेन। लेन के बाद में देखो फिर इज है, इज या हिज के लिए ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन यदि सर्कल होगा ये इज या हिज ही पढ़ा जाएगा। इज ये है रेडी, आर ए, आर के बाद में ही ए की साउंड आई तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट, और डी के बाद में देखो ई की साउंड आई तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे, तो यह आर ए डी ई के मतलब रेडी। 4 के लिए अबव दी लाइन, 4 के लिए अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी तो ये 4 के लिए ही होगी। यह है डिलीवरी, डिलीवर हो या डिलीवरी या डिलीवर्ड, उसके लिए आउटलाइन पिछली ग्रामर लोग आया था पिछली क्लास में, डिलीवर या डिलीवर्ड या डिलीवरी के लिए ये वाली आउटलाइन बनती है, डिलीवर्ड डिलीवरी के लिए। एट एनी, देखो टी से पहले ए की साउंड आ रही तो पहले ही ए आया, आ की साउंड के लिए क्या लगाएंगे अपना वो विल फर्स्ट पैलेस पे डॉट। एट टी, एट का मतलब एट एनी टाइम, इन या एनी के लिए अबव दी लाइन, अगर ये एन बनना है अबव दी लाइन, इस एन को ही इन या एनी पढ़ेंगे, वो हमें सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर पता लग जाएगा वहां इन है या एनी। एनी टाइम में देखो टी के बाद आई की साउंड आई तो आई, और उसी में ही एम को ज्वाइन कर दो एनी टाइम। वैन के लिए वैन वी, देखो वैन हाफ सर्कल बनता है ऐसे, ऑन दी लाइन हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में होगा, ये वैन के लिए होगा, पर ये हाइफनेट वर्ड है, देखो हाइफन लग रहा है बीच में, तो वी भी इसमें ज्वाइंट करके चलेंगे वैन वी। ये एच ई ए आर हेयर, अब देखो एच ये वाला डैश लगाएंगे ना एच के लिए, क्योंकि इस वाले डैश के बाद में यदि आर हो, एम हो, एन हो और या एल हो, तो ये वाला एच हम यूज कर सकते हैं ये वाला, तो यहाँ पे बनाएंगे हेयर एच, और आर से पहले देखो ये इस आर से पहले ए की साउंड है तो पहले ही डॉट लगा देंगे ए की साउंड के लिए, तो यह है हेयर। फ्रॉम के लिए आउटलाइन देखो, इस फ्रॉम के लिए फ्रॉम यू भी हाइफनेट वर्ड है, इनके बीच में हाइपन है तो दोनों के साथ जोड़ के चलेंगे, तो फ्रॉम के लिए देखो आउटलाइन होती है ये फ्रॉम, और उसी में ही यू को ज्वाइंट कर दो ऐसे यू फ्रॉम यू। फुल स्टॉप के लिए शॉर्ट हैंड में लगाएंगे छोटा क्रॉस। वी के लिए भी देखो डब्लू, ये वी के लिए ही ग्रामर लॉक है अपना जो पिछली क्लास में कहा वी। वी के बाद देखो होप, एच बनाओ अपवर्ड, और उसमें सेकंड पैलेस पे ओ के लिए डैश लगाओ एच ओ, और एच ओ में ही क्या है ज्वाइंट कर दो पी को। पी की आउटलाइन देखो ये है, और इसी में ही पी के लिए ऐसे एच ओ पी का मतलब होप। टू हैव द, देखो तीनों हाइफनेट वर्ड है, हाइफन लगे हुए हैं, तो टू ऐसे बनाओ, हैव के लिए ये, और द के लिए अपना इसमें क्या जोड़ दो डैश, टू हैव द। हैंगिंग, हैंगिंग में ऐसा है देखो, तो एच ए और एन जी के लिए हो, देखो अगर एन बनाना हो तो लाइट बनेगा, और एन जी बनाना हो तो डार्क। यदि ये वाली आउटलाइन एन है, यदि वाली आउटलाइन है इसे बोलते हैं हम एन, और यदि यही वाली आउटलाइन डार्क बन जाए ऐसे तो ये होगा एन जी, तो ये एच ए और एन जी के लिए ये डार्क। हैंगिंग एच ए एन जी और एन जी, हैंगिंग एच एन जी और एस, एच के लिए सर्कल है, यानी कि हैंगिंग्स, एन जी दो बार आएगी, एच एन जी आई एन जी एस, यानी कि हैंगिंग्स। फिक्स्ड है, एफ के बाद में देखो फिक्स्ड को प्रोनाउंसिएट करके देखो ई की साउंड आएगी, तो एफ के बाद में ही आ रही ई की साउंड, तो देखो ई या ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे लगाएंगे डॉट, और थर्ड पैलेस वाला वो विल है ई, तो इसकी आउटलाइन लाइन को काटेगी, तो यह एफ ई। थर्ड पे देखो एफ के अपने कॉन्सोनेंट के बाद में ही की साउंड आई तो बाद में ही लगाएंगे ना वो विल एफ ई, और के और एस डी के लिए लूप, यानी कि फिक्स्ड। फिक्स्ड से बाद में देखो फिर एंड द के लिए देखो आउटलाइन कैसे बनेगी, अगर ये वाली आउटलाइन है एंड के लिए होगी, उसी में डैश जोड़ दो ये एंड द। उसके बाद में देखो कर्टेन्स, तो के आर और टी ए, एन के लिए हुक और उसी में सर्कल जोड़ दो एस, कर्टेन्स। ये हंग, देखो यू साइलेंटली बोलता है, और यू के लिए साइलेंटली सेकंड पैलेस पे डैश लगेगा, यू के लिए ए की साउंड देता है, यू साइलेंटली बोलता है और ए की साउंड देता है, तो एच यू यानी कि हंग्स। देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की ही साउंड आएगी यहाँ, एच यू के लिए सेकंड पैलेस पे डैश लाइट डैश, एच यू और एन जी के लिए अभी बताया था, एन जी के लिए डार्क एन, ये वाला एन के लिए लाइट और एन जी के लिए डार्क ही एन। बाई के लिए देखो बी के बाद में आई की साउंड आई तो बी के बाद में ही आई की साउंड लगा दो,
आई आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे देखो ये लगेगा डिप्थोंग, बी आई का मतलब बाई। ये है वेडनेसडे, तो WANASDA यानी कि वेडनेसडे, WEDNESDAY। वेडनेसडे देखो नाउन है, तो इसके नीचे नाउन के किसी भी नाउन के नीचे हम दो क्या है हाइफनेट, ये हाइफन लगा सका है, जिससे कि हमें पता लग जाए हाँ ये नाउन है। नेक्स्ट के लिए देखो NA और ST के लिए लूप, यानी कि NAST का मतलब नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे फिर डॉट है, तो उसके लिए शॉर्ट हैंड में छोटा क्रॉस, दा के लिए ऑन दी लाइन ये डॉट होगा, तो ये दा के लिए ही देखो दा को ही रिप्रेजेंट करेगा ये वाला डॉट। न्यू के लिए देखो N और U की साउंड आ रही, तो U के लिए ये लगा देंगे, क्योंकि हम पता U के लिए हमारे पास क्या है ये वाला है, इस U के लिए ये डिप्थोंग है हमारे पास। और N के बाद देखो N के बाद न्यू को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, N के बाद U की साउंड आ रही, तो NU का मतलब न्यू। हेमोक्स देखो HA है कि ए की साउंड आई ना, तो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ए या ए के लिए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगता है, और जो फर्स्ट पैलेस वाला वो भी लगेगा, तो उसकी आउटलाइन अबव दी लाइन रहेगी। HAM इसमें ही ज्वाइंट कर लो, और O HAMO और K और S जोड़ दो उसमें सर्कल, HAMO KS का मतलब हेमोक्स। एंड के लिए अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में दी आउटलाइन होगी, ये एंड के लिए होगी। फिर यह है हेसोक्स, तो HA देखो H के बाद में ही है ए की साउंड आई ना, ए या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा डॉट, फर्स्ट पैलेस वाला वो है, तो अबव दी लाइन रहेगी उसकी आउटलाइन, तो HA हेसोक्स देखो HA और SO के से पहले O की साउंड और S हेसोक्स। R के लिए ये वाली आउटलाइन है, यदि इस डायरेक्शन में बनाने यही R होगा हमारा। R के बाद में देखो ऑलमोस्ट, ऑल के लिए देखो ये वाली आउटलाइन है इस डायरेक्शन में, और उसी में ही M और ST का लूप लगा दो, MST यानी कि ऑल MST का मतलब ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट के बाद में देखो फिर रेडी, R A के लिए R रेडी को प्रोनाउंसिएट करके देखो, R के बाद में ही सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे, तो A के लिए होगा वो RA। और DE यानी कि D के बाद में फिर इसमें D को ज्वाइंट करो और थर्ड पैलेस पे E लगा दो, रेडी। रेडी के बाद में देखो फिर एंड दे, एंड के लिए देखो फिर इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी एंड के लिए होगी, और देखो ये हाइफनेट वर्ड है सारे, देखो एंड दे के बीच में हाइफन है, दे विल के बीच में भी और विल बी के बीच में भी क्या है, तीनों हाइफनेट वर्ड है। तो इन चारों वर्ड को क्या है एक साथ जोड़ के चलेंगे, एंड दे के लिए ये, और विल के लिए L और बी के लिए ये, एंड दे विल बी। डिलीवर्ड के लिए देखो डिलीवर हो या डिलीवरी या डिलीवर्ड, DL ऐसे बनाएंगे, डिलीवर्ड या डिलीवरी के लिए अपनी आउटलाइन। नेक्स्ट के लिए देखो NA और ST के लिए लूप लगा दो। नेक्स्ट वीक के लिए देखो हमारे पास दो W है, एक तो देखो सर्कल हाफ सर्कल वाला W, ये वाला W, अगर ये वाला इस डायरेक्शन में हो जिधर भी इजीली ज्वाइनिंग हो जाए उधर को ही इसको बना लेंगे, ये भी W का कार्य करेगा, और ये आउटलाइन जो है ये भी W का कार्य करेगी। अगर देखो वीक्स बनाना हो तो ये हाफ सर्कल वाला लेंगे, W और K, और वीक्स को प्रोनाउंसिएट करके देखो के से पहले ई की साउंड आएगी, और जब के से पहले ई की साउंड आएगी तो ई की साउंड के लिए हमें पता थर्ड पैलेस पे वो लगेगा, तो W और के से पहले ही लगा देंगे थर्ड पैलेस पे, यहाँ WEK का मतलब वीक्स। देखो फुल स्टॉप के लिए क्या लगाएंगे अपना छोटा क्रॉस। आवर या हवर के लिए कट दी लाइन, ये वाली इस डायरेक्शन में दिए आउटलाइन बनानी है, आवर या हवर को ही रिप्रेजेंट करती है, तो यह है आवर। फिर है वन, देखो वी आ की साउंड आ रही, VAN वन, और एन के लिए अपना हुक लगा दो। एक बार फिर देखो VAN यानी कि वन, आ या ए की साउंड के लिए क्या लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे, ए हो या आ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे डॉट लगाएंगे, और वी के बाद में ही कॉन्सोनेंट अपना वी है ना, उसके बाद में ही ए आ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे VA, और एन के लिए अपना हुक वन। मे बी देखो मे बी भी हाइफनेट वर्ड है, इनके बीच में हाइफन है, तो MA और उसी में ही बी को ज्वाइंट कर देंगे, तो यह है मे बी। इन योवर, इनके लिए अबव दी लाइन ये वाली आउटलाइन है, इनको रिप्रेजेंट करती है, और योवर इसी में ही ऐसे जोड़ दो, योवर के लिए ये वाली आउटलाइन, क्योंकि हम पता सिंगल जब योवर बनाते हैं वो ऐसा ही बनता है। इन योवर नेबरहुड, नेबरहुड के लिए देखो अपनी आउटलाइन कैसी बनेगी, ये है NA, एन के बाद में देखो बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा ए के लिए सेकंड पैलेस पे ही डॉट लगेगा NA, और BR को उसी में ही ज्वाइंट कर दो ऐसे BR, और ये हुड है ना ये, तो H, और H के बाद में देखो U के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा, U या U के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डैश,
क्योंकि हमें पता ऊ हो या ये वाला ऊ हो, ये थर्ड पैलेस वाला विल है उस पर जिस पर डैश लगता है, तो नेबर एच ओ और डी। पर ये देखो थर्ड पैलेस वाला इसके थर्ड पैलेस पर चल जाएगा डी के ज्वाइंट स्ट्रोक के बिफोर। ऑन मंडे, ऑन के लिए अबव द लाइन ये वाली देखो आउटलाइन बनती है, इसमें ही मंडे को जोड़ना क्योंकि हाइफिनेट वर्ड है एम ओ एन डी ए वाई, तो एम ओ एन यानी कि एम के बाद में ही ओ की साउंड आई तो बाद में ही डैश लगाएंगे एम ओ एन और डी ए, तो ऑन मंडे। ऑन मंडे के बाद में देखो फिर अपनी इन विच केस, इनके लिए अबव द लाइन देखो ये वाली आउटलाइन होगी, इनके लिए होगी। सिंगल विच बनाना हो तो ये वाली आउटलाइन होती है ऑन द लाइन, तो इन विच इसमें ही ज्वाइंट कर दो। और केस के लिए के और सेकंड पहले इस पे डॉट ए और एस यानी कि के ए एस, तो इसी में ही केस को ज्वाइंट करके चल दो ऐसे, के बाद में ही डॉट लगाएंगे तो ए के लिए और एस के लिए सर्कल। इन विच केस यू के लिए देखो हाफ सर्कल ऑन द लाइन, अगर ये होगा ये आउटलाइन यू को रिप्रेजेंट करेगी। शैल हैव द, तीनों को एक साथ लिखेंगे नहीं भी। शैल के लिए देखो ऑन द लाइन ये वाली आउटलाइन शैल होती है, और हैव के लिए ये, और द के लिए अपना लगा दो डैश। शैल हैव द होल है ये एच और ओ एल होल, ये है चेयर। चेयर्स के लिए देखो, चेयर्स के लिए अपनी एक ग्रामर लोक है चेयर, यदि आउटलाइन सी एच आर बना दे यही चेयर के लिए अपना ग्रामर लोक है। तो चेयर में एस लगाना तो देखो एस का सर्कल होर जोड़ दो इसमें ऐसे चेयर्स। एंड द, अगर ये इस डायरेक्शन में ये अपनी आउटलाइन है, ये एंड को रिप्रेजेंट करती है, इसी में ही द को देखो ज्वाइंट करना हो तो इसी में ये डैश लगा देंगे, ये द को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द होल, एच के बाद में देखो एल आ रहा, यदि देखो एक तो एच हमारे पास ये होता है, एक अपवर्ड वाला एच ये वाला, और एक डैश वाला, और ये डैश वाला तब लगता है यदि इसके बाद में प्लस हो रहा हो क्या, एच के बाद में यानी कि आ रहा हो एल आर एम या एन, एल आर एम या एन, और तो देखो एम या एन, और देखो इसके बाद में आ भी रहा है यहाँ पे होल में एच एल आ रहा ना होल के बाद में एच, और एल से पहला ओ लगाओ एच ओ एल यानी कि एच ये वाला डैश ओ एल होल। ऑफ द अबव द लाइन इस डायरेक्शन में दिए आउटलाइन होगी ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी, इसी में ही दा को यदि ज्वाइंट करना हो तो डा के लिए डैश, ये है स्मॉल। देखो एस का सर्कल बनाओ और एम और ओ के लिए यहाँ सेकंड पहले इस पे अपना डैश और एल यानी कि एस एम ओ एल का मतलब स्मॉल। हाउस होल्ड, देखो एच के बाद में आउ की साउंड आ रही, और हमें पता जो ये आउ है ना ओ डब्ल्यू, ये थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग है, ऐसे बनेगा ये। और जब थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग होगा तो वो थर्ड पैलेस पे ही लगेगा, और यदि कॉन्सोनेंट के बाद में प्रोनाउंसिएट हो रहा है यानी कि बाद में उसकी साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा। और जब थर्ड पैलेस वाला डिप्थोंग जब वो भी लगेगा तो उसकी लाइन आउट काटेगी ना, आउटलाइन लाइन को, जैसे ये आउटलाइन है हमारी ये लाइन को काट रही। तो देखो एच आउ, एस के लिए यहाँ पे सर्कल, हाउस और होल्ड इसमें ही बनाना हो तो एच देखो ऐसे बनेगा हाउस होल्ड, पहले हाउस बनाओ फिर इसमें होल्ड को जोड़ो। हाउस ऐसे बनेगा एच और आउ और एस, हाउस के लिए ये, और फिर एच बनाओ एक और एल डी यानी कि हाउस होल्ड। थिंग्स के लिए देखो अबव द लाइन ये थिंग बनता है, अगर उसी में ही इसको ज्वाइंट करना हो। थिंग के लिए देखो अबव द लाइन हमारे पास ये आउटलाइन है थिंग के लिए, और उसी में ही इसको ज्वाइंट करना हो तो इसके लिए सर्कल, ये हो गया थिंग्स। देन के लिए देखो टी एच सेकंड पैलेस पे प्रोनाउंसिएट करके देखो एक ही साउंड आ रही तो सेकंड पैलेस पे उसके बाद में ही डॉट लगा दो, यो ए के लिए ही लगता है दे, और उसमें एन के लिए अपना हुक लगा दो, ये एन, ये हो गया देन। फुल स्टॉप के लिए देखो यहाँ फुल स्टॉप है तो शॉर्ट हैंड में लगाएंगे छोटा क्रॉस। बट के लिए देखो ऑन दी लाइन, यदि ये आउटलाइन है ये बट को ही रिप्रेजेंट करती है ऑन दी लाइन। ये है वुड हैव, अगर हाफ सर्कल इस डायरेक्शन में होगा ये वुड को ही रिप्रेजेंट करेगा। और हैव के लिए देखो इस डायरेक्शन में यदि ये आउटलाइन है ये हैव को ही रिप्रेजेंट करेगी अपनी आउटलाइन, तो ये वुड हैव। वुड हैव के बाद में देखो फिर वुड हैव के बाद में देखो वुड हैव हैड, देखो वुड हैव और हैड यू, हैड देखो अबव द लाइन ऐसे बनता है हैड, और उसी में यदि यू को ज्वाइंट करना हो तो यहाँ पे यू ऐसे जोड़ दो तो यह है वुड हैव। फोर के लिए अबव द लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी फोर के लिए होगी फोर। ए के लिए अबव द लाइन यदि डॉट हो गए ए को रिप्रेजेंट करेगा, यह मिस एफ,
एम के बाद में ई लगाओ, क्योंकि एम के बाद में ही मिस हैप को देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो, एम के बाद में ही ई की साउंड आ रही मिस, और ये है हैप, तो देखो एच मिस हैप्पी, यानी कि एम ई एस और पी का मतलब मिस हैप, एम ई एस और पी का मतलब मिस हैप, ये आउटलाइन ऐसे बनेगी, यानी कि एम ई और एस पी का मतलब मिस हैप। एट के लिए देखो टी से पहले ए की साउंड है ना, तो टी से पहले ही फर्स्ट पैलेज पे ए आ के लिए डॉट लगा देंगे, क्योंकि हम पता ए या आ के लिए फर्स्ट पैलेज पे डॉट लगता है। और देखो ये टी से पहले है ना अपना, तो टी से पहले ही लगाएंगे ना ए के लिए। एट आवर के लिए आउटलाइन ये बनेगी, अब कट दी लाइन इस डायरेक्शन में हो तो आवर या हावर के लिए ये हार्डली। देखो एच के बाद में आर आ रहा, तो एच के बाद में लगाओ ये वाला एच और आर और एल ए, यानी कि हार्डली, ये है वर्क्स। डब्लू के लिए देखो हाफ सर्कल होगा, डब्लू और आर से पहले ओ की साउंड आ रही, डब्लू ओ आर, और के लिए के और एस के लिए सर्कल, यानी कि वर्क्स। वर्क्स से बाद में देखो फिर उसके बाद दा के लिए देखो ऑन दी लाइन, यदि ये डॉट है तो ये दा को रिप्रेजेंट करेगा, ये हेयर। अब एच और आर से पहले देखो सेकंड पहले, आर से पहले ही ए की साउंड आई तो पहले ही डॉट लगाएंगे ना, एच ए आर, यानी कि हेयर। यह क्वेश्चन देखो के से बाद में ऊ की साउंड आ रही, तो ऊ की साउंड के लिए हम क्या लगाएंगे, डिप्थोंग लगाएंगे अपना ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेज पे। देखो के और यू की साउंड के लिए हमें पता है, यू की साउंड के लिए ये लगता है क्यू, तो ये के यू और एस एन के लिए ये बन गया क्वेश्चन। फोर के लिए अबाउ द लाइन ये, और उसी में ही दा को डैश, देखो दा के लिए डैश लगा देंगे, क्योंकि ये डैश दा को ही रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। बी फोर के लिए देखो अपनी आउटलाइन कैसे बनेगी, बी बनाओ ऑन दी लाइन बी, और उसी में ही एफ आर जोड़ दो बी फोर, देखो एफ ओ आर, एक बार फिर देखो बी ई और एफ, एफ के बाद में ओ लगना ना, एफ ओ आर, इसके पहले ओ लगा दो, ऐसे काट भी दो ऐसे, बी फोर। दिस के लिए देखो आउटलाइन है अपनी ये जो पीछे ग्रामर लोग पढ़ाए उसमें गया दिस, दिस के लिए ये। वी के लिए देखो अबव दी लाइन, यदि ये वाली आउटलाइन होगी ये वी को रिप्रेजेंट करेगी। और होप के लिए देखो, होप के लिए एच बनाओ और सेकंड पैलेस पे डैश लगाएंगे तो ओ के लिए लगता है ये, ओ के लिए एच ओ और पी की आउटलाइन इसमें ही ज्वाइन कर दो तो ये होप। होप के बाद में देखो होवीवर, होवीवर के लिए ये वाली आउटलाइन है अपना ग्रामर लोग जो गया था पिछली क्लास में, ये है होवीवर के लिए। होवीवर से बाद में देखो टू, टू के लिए देखो ऑन दी लाइन ये होगा, और उससे बाद में ही रिसीव, आर ई और एस वी का मतलब रिसीव, टू रिसीव देम, देम के लिए ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन होगी तो ये देम के लिए होगी। ऑन के लिए देखो अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में होगी तो ऑन। और फ्राइडे बनाना हो तो एफ आर, और एफ आर के बाद में ही आई, एफ आर के बाद में ही आई बनेगा ना, तो आई के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस पे क्या लगेगा ये वाला डिप्थोंग, तो एफ आर आई और डी, और ए के लिए ये फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। उसके बाद में देखो एंड के लिए अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में यदि आउटलाइन होगी एंड के लिए ही होगी। एंड के बाद देखो टू डिलीवर, टू के लिए ये, अगर देखो सिंगल डिलीवर बनाना हो तो अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में आउटलाइन होगी, डिलीवर या डिलीवरी या डिलीवर्ड के लिए होगी। पर देखो यहाँ पे हाइफनेट वर्ड है तो टू में ही इसको ज्वाइंट करके चलेंगे ऐसे डीएल, इसको टू डिलीवर, टू डिलीवर के लिए ये होगी अपनी आउटलाइन। दैम के लिए देखो यदि ऑन दी लाइन ये वाली आउटलाइन है ये दैम को ही रिप्रेजेंट करेगी, ग्रामर लोग है अपना ये भी। विद के लिए अबाउट दी लाइन हाफ सर्कल होगा ये, और दा के लिए डैश जोड़ देंगे। अदर के लिए देखो टी एच है ना, टी एच, और उसी में ही आर के लिए ये अपना हुक लगा दो। पर देखो इस टी एच आर से पहले भी ओ की साउंड आ रही है अदर में, ओ टी एच ई आर, तो देखो इस टी एच से पहले ही ओ लगाएंगे यहाँ, और हमें पता ओ के लिए सेकंड पहले इस पे डैश लगता है। अगर कॉन्सोनेंट से पहले ही ओ की साउंड आई तो पहले ही लगा दिया, बाद में आती तो बाद में लगा देते। थिंग के लिए अपनी देखो ग्रामर लोग है ये जो पिछली क्लास में गया थिंग, पर यहाँ पर थिंग में देखो एस को भी तो ज्वाइंट करना, और एस के लिए इसमें जोड़ दो सर्कल, ये बनेगा थिंग्स। थिंग्स के बाद में देखो ऑन मंडे, ऑन मंडे के लिए देखो अबव द लाइन ये, और एम ओ एन और डी ए के लिए ये, और फिर डॉट के लिए देखो क्रॉस लगा दो, और योवर्स टूली योर में एस लगा दो, और टी आर और यू और एल ई के लिए ये। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।